यहाँ से MCQs पूछ सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे मेंडलीव का है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे FSC की केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। हम हेडिंग्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। पहली बात कि नोट से ही सही बंदा पढ़ सकता है, लेकिन बुक को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि बुक जब टेक्स्ट बुक से आप पढ़ते हो, एक बार रीडिंग करते हो, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं जो कि आपको MCAT, CAT के हवाले से हेल्प करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करें। आपका फर्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, बुक से ना बाज़ बच्चों को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है और बाज़ बच्चों को ऐसा है कि बोर्ड से अच्छा लगता है। तो आपको जहाँ से समझ आती है आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं वहाँ से करा दूँगी। लेकिन आज हम बुक से भी पढ़ेंगे और बोर्ड से भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बुक पे देखें तो इंट्रोडक्शन है। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है? सबसे पहला पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन है। क्या होती है पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल एक ऐसी अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की ग्रुप्स में और पीरियड्स में। ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई थी? इसलिए बनाई गई थी कि इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं, अब उनको एक तरतीब में रखा जाए, उस सीक्वेंस में रखा जाए। तो वो जो उसके लिए जो टेबल बनाया गया उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल ही क्यों कहते हैं आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस भी अब पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स टू मेक स्टडी इजीली। यानी स्टडी को आसान करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। ये पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है। आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नोट्स आप खुद बनाओ, खुद लिखो, क्योंकि जब बंदा खुद लिखता है, खुद बनाता है और फिर पहले लेक्चर नोट करता है और फिर बुक को देखता है, हेडिंग्स देखता है, तो फिर उसके लिए आसानी होती है। तो यहाँ आप नोट्स बनाएं अपने। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस को कहते हैं इट मेक स्टडी ऑफ एलिमेंट ईजी। यानी पीरियोडिक टेबल बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि पहली बात के एलिमेंट्स की स्टडी, हर एक एलिमेंट की स्टडी हम करते हैं, बड़ा आसान है वो। इट मेक्स टू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आपने किसी एलिमेंट की स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम की स्टडी करनी है, आपने बस सोडियम ही उठाया है, ठीक है। दूसरा और तीसरी बात ये कि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम उठाया है, सोडियम की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, तो आपके लिए जो है वो आसानी हो गई। एक एलिमेंट को उठाया आपने पीरियोडिक टेबल में से, तो आपको स्टडी, आपका टाइम बच गया, आपने स्टडी आसान से कर ली और उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। ये लेक्चर नोट कर लें, पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन नोट कर लें, सिग्निफिकेंस नोट कर लें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे पढ़ी हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं इंट्रो में। इंट्रो के अंदर ये जो एक पूरा पैराग्राफ है ना, इसी के अंदर यही बात की गई है। तो आप भी यहाँ से यही बात ही याद करेंगे। तो यहाँ पे देखें, द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। तो पीरियोडिक टेबल हमें प्रोवाइड करते, ये फंक्शन है इसका, प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क, स्टडी हम करें पीरियोडिक बिहेवियर को, फिजिकल यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें एलिमेंट्स की, और कंपाउंड्स को देखें। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल की स्टडी की जाती है। ये जो ब्लू उसमें दिखाया गया ना, ये इसकी वर्क है, इसका फंक्शन है, ये इसकी इंपॉर्टेंस में आता है, इसके फंक्शन में आता है, और ये जो है इसकी डेफिनेशन में आती है। तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि आप सेकंड ईयर के बच्चे हो, आपको पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी सिग्निफिकेंस आनी चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस आनी चाहिए। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन हम पैराग्राफ को करेंगे हेडिंग्स में, क्योंकि हेडिंग्स से ही आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और हेडिंग्स से ही आप समझ के पढ़ सकते हो। तो पहले हम हेडिंग्स बनाएंगे, वहाँ से पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे पहला साइंटिस्ट है, यहाँ काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला साइंटिस्ट है वो है अल-राज़ी। अल-राज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, मुस्लिम साइंटिस्ट, एक मुसलमान साइंसदान था। इसने क्या किया? इसने अरेंज किए एलिमेंट्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स को अरेंज किया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर इसने
एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासिफाई किया, यानी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर ली उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बुक में ऐड नहीं है, तो आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ तक करो, आपकी मर्जी, नहीं तो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो। इसने असल में 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक मेटल के बारे में और एक नॉन मेटल के बारे में ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पे जो बुक में है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है कि अल-राज़ी क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। बस एक लाइन लिखी हुई है, तो आपने भी यहाँ तक एक पॉइंट लिखें, आपकी मर्ज़ी, या इसके साथ दूसरा भी ऐड कर दें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आपने लिखना है क्या इसने क्या किया, क्लासिफाई किया, इसने अरेंज किए एलिमेंट्स को इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर। और इसने 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक वन फॉर मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल, यानी एक साइड पे एलिमेंट्स जो मेटालिक थे उनको रखा और दूसरी साइड पे एलिमेंट्स जो नॉन मेटल थे, लिक्विड गैसेस वाले, उनको रखा। तो ये दूसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, नहीं तो बस ये वाले बता सकते हैं, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं जितना बुक में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट है डुबेर्नियर ट्राइएड्स। ये ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब ऐसे कोई 3 एलिमेंट्स हैं जिनका जो पीरियोडिक टेबल में उसकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। डुबेर्नियर ट्राइएड्स जर्मन केमिस्ट था। जर्मन केमिस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, याद कर लें। और ये क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ है, ये एमकैट या ईकैट में भी इस किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन था। तो ये जर्मन केमिस्ट था। डुबेर्नियर ट्राइएड्स एक जर्मन केमिस्ट था। ट्राइएड्स क्यों है, क्योंकि इसने 3 एलिमेंट्स का बारे में कहा था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी होती हैं। ये ट्राइएड फिर क्या चीज़ है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड ट्राइएड्स, यानी एक ग्रुप है जिसमें 3, मतलब ग्रुप है जिसमें 3 फ्रेंड्स हैं, ये 3 हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो इस वजह से इसने कहा था कि ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसने कहा था कि 3 एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। लिथियम का एटॉमिक मास देखें तो 7 है, सोडियम का देखें तो 23 है, पोटाशियम का देखें तो 39 है। अगर हम इन 3 एलिमेंट्स में अगर हम पहले को और ये तीसरे को मास को जमा करें, एवरेज निकालना चाहें, तो हमारे पास दूसरे का आता है। जो 39 + 7 को हमने डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास जो आया वो 46। हमने इसको अगेन डिवाइड किया 2 पे, तो हमारा आंसर है 23। यानी कि पहले और दूसरे का मास, पहला और तीसरे एलिमेंट का मास दूसरे के मास के इक्वल होता है, एवरेज होती है, ठीक है। तो आपने ये एग्जांपल दे दो, आपकी मर्ज़ी, ना दो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता हो, ठीक। तो ये एक लाइन आपको आनी चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन था, इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, उसने क्या कहा था। तो ये मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ कि इसने ये कहा था कि पहला 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर होती हैं। और हम इनका मास निकालना चाहें तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो वो जो हमारे पास आएगी वो दूसरे की आएगी, पहले और तीसरे के मास को हमने जमा किया है, 2 पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 23 हमारा सेकंड वाला है। यानी कि इन 3 फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, इसमें से 2 के जो मास हमने कलेक्ट किए हैं, डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास दूसरे का एवरेज मास आ गया इनका, ठीक। तो यहाँ तक देख लें डुबेर्नियर ट्राइएड्स। नेक्स्ट है न्यूलैंड। अच्छा, इसको हम कहते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो न्यूलैंड ऑक्टेव्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ऑक्टेव्स का मतलब है ऑक्टा, ऑक्टा वर्ड ऑक्टेव से ऑक्टा वर्ड निकला है, ऑक्टा का मतलब है 8। ये क्या सीन है इसमें, इसके पीछे क्या रीज़न है, अभी पढ़ते हैं। ये एक इंग्लिश केमिस्ट था 1864 में, याद रखिएगा, MCQs है। और इसने 62 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। किसने किया था, न्यूलैंड ने किया था। कब किया था, 1864 में किया था कौन, एक केमिस्ट था। इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ऑक्टेव का मतलब वर्ड जो निकला है वो ऑक्टा से निकला है। ऑक्टा का मतलब होता है 8। इफ़ एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट्स अरेंज किए जाएँ एटॉमिक मास बढ़ने की बेस पे, यानी पहला एटॉमिक कम है किसी का मास, फिर दूसरे का थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, अगर हम एलिमेंट्स को रखें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे, तो हम देखेंगे देन एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ रिपीट आफ्टर 8 एलिमेंट्स। जब 8वें एलिमेंट्स के बाद बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती जाएंगी। हमने एलिमेंट्स को अरेंज अगर हम करें एटॉमिक मास की बेस के ऊपर, तो हर 8वें एलिमेंट्स के बाद एटॉमिक जो मास है, हर 8वें एलिमेंट्स के बाद
उसकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती जाएंगी, यानी जो नवा आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, पहले जैसी होगी। इस बात का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जहाँ पे आपकी बुक में, तो यहाँ पे देखें लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गोन। हर 8वें एलिमेंट्स के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी आएंगी। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन दोनों मेटल्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर दोनों गैसेस हैं। ठीक है, तो हर 8वें एलिमेंट्स के बाद अगर हम मास नंबर की बेस पे इनको अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी, वो होंगी रिपीट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करें, यहाँ से MCQs पूछ सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे मेंडलीव का है, मेंडलीव के बारे में जहाँ तक बात होगी उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे, मेंडलीव ने क्या कहा था वो उसमें चीज़ चेक करेंगे। यहाँ तो कोई मसला हो तो ज़रूर पूछेगा। हमने आज क्या पढ़ा, हमने इंट्रो में पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन देखी, हमने सिग्निफिकेंस यानी उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, हमने उसमें कौन से साइंटिस्ट थे जिनकी कंट्रीब्यूशन थी, हमने अल-राज़ी को देखा, अल-राज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। उसके बाद न्यूलैंड ऑफ डुबेडनियर ट्रायड्स उसको देखा, न्यूलैंड्स को देखा। मेंडलीव हम आगे पढ़ेंगे और ये आगे सारी इसकी जो लिखी हुई है सब कुछ इसने आगे बताया हुआ है, तो ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मेंडलीव का हम आगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फ़िलहाल इसमें से MCQs इम्पोर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपने सन ये जो लिखे हैं ये याद करने हैं, कितने कितने क्लास 5 के एलिमेंट्स वो याद रखने हैं। जहाँ तक कोई मसला हो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं। ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है। लेक्चर कैसा लगा है, वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सजेशंस अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बोर्ड पे लेक्चर हो आप बता सकते हैं, नोट्स पे हो आप बता सकते हैं, और बुक पे जिस तरह आज था ये भी आप बता सकते हैं। कोई किसी किस्म की सजेशन देना चाहे ज़रूर दें, हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।